सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज का महत्वपूर्ण अंबेडकर संदेश लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। आपका हार्दिक स्वागत है आज के अंबेडकर संदेश में। आज के अंबेडकर संदेश के अंत में, कल के अंबेडकर संदेश में जिन साथियों ने अब तक, जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त किया है, उन सभी साथियों का नाम हम जरूर अनाउंस करेंगे। सम्मानित साथियों, आज के अंबेडकर संदेश में हम बात करेंगे कुछ ऐसी आशंकाओं की जो बाबा साहब ने व्यक्त की कि आखिर कांग्रेस जब स्वराज्य को प्राप्त कर लेगी या शासक वर्ग का व्यवहार शासित वर्ग के प्रति कैसा होगा, ये आशंका है बाबा साहब की। और भारत के पूर्णतया स्वतंत्र होने पर शासक वर्ग क्या करेगा, ये एक प्रश्न कौतूहल के रूप में बाबा साहब के मन में चल रहा है। और साथ ही साथ बाबा साहब कहते हैं कि स्वराज्य के पास कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं होगी जिसे इस तरह से घुमा दीजिए और शासक वर्ग छूमंतर हो जाएगा या समस्याएं छूमंतर हो जाएंगी। तब बाबा साहब यहाँ पर इसी संदर्भ में क्या कुछ कहते हैं, क्या विश्लेषण निकालते हैं, किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, आज के अंबेडकर संदेश को अंत तक वाच कीजिए। आज का अंबेडकर संदेश बेहद सारगर्भित है सम्मानित साथियों, इसलिए अंत तक जरूर वाच कीजिएगा। बाबा साहब लिखते हैं कि इस संदेश में, आज का अंबेडकर संदेश बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 16 से पेज नंबर 221 से 222 तक हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। सम्मानित साथियों, बाबा साहब लिखते हैं कि देश में शासक वर्ग के अधीन शोषित वर्ग का क्या होगा। कांग्रेस स्वराज्य प्राप्त होने पर शोषित वर्ग के लिए आश्चर्यजनक कार्य करने का वायदा करती है। कांग्रेस समस्त जनता के हित में बोलने का दम भरती है और उसे बोलना भी चाहिए, क्योंकि शासक वर्ग ने शोषित वर्ग को बंधक बना रखा है। कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगी, परंतु ऐसा स्वराज्य प्राप्त होने पर ही संभव है। ये ऐसा बागजाल है जिसे विदेशी धोखे में पड़ जाएं। बढ़ चढ़कर इस तरह की बातें करने के इस कथन को दरकिनार कर देने पर भी ये पूछा जा सकता है कि जब भारत पूर्णतया स्वतंत्र हो जाएगा तब वास्तव में क्या होगा। एक बात निश्चित है, स्वराज्य के पास जादू की छड़ी, ऐसी कोई छड़ी नहीं होगी जिससे शासक वर्ग छूमंतर हो जाएगा। ब्रिटिश साम्राज्य के चंगुल से निकलने पर भी शासक वर्ग ज्यों का त्यों बना रहेगा। यही नहीं, उसमें और अधिक शक्ति और प्रबलता आ जाएगी। शासक वर्ग में और अधिक शक्ति और प्रबलता आ जाएगी। शासक वर्ग कौन है, ये पिछले अंबेडकर संदेश में हम आपको बता चुके हैं। आपने नहीं सुना है तो बैक होकर पिछला अंबेडकर संदेश पहले जरूर सुन लें। बाबा साहब कहते हैं शासक वर्ग वैसे ही सत्ता पर हावी हो जाएगा जैसा कि अन्य देशों में होता है। संक्षेप में, स्वराज्य जनता की सरकार नहीं होगी। स्वराज्य जनता की सरकार नहीं होगी, बल्कि शासक वर्ग की सरकार होगी। ये आशंका बाबा साहब की है। बाबा साहब कहते हैं जनता की सरकार, जनता के लिए सरकार के नारे को शासक वर्ग दफनाकर जो चाहेगा वो करेगा। तब बाबा साहब लिखते हैं कि भारत के पूर्णतया स्वतंत्र होने पर शासक वर्ग क्या करेगा। कुछ लोगों को आशा है कि शासक वर्ग काश्तकारी कानूनों में सुधार करेगा, नियम बनाकर कारखानों का विस्तार करेगा, प्राथमिक शिक्षा का प्रसार करेगा, नशाबंदी लागू करेगा, चरखा चलाना सिखाया जाएगा, सड़कें और नहरें बनाई जाएंगी, मुद्रा कोष में बढ़ोतरी की जाएगी, मापतौल को विनियमित किया जाएगा, अस्पताल खोले जाएंगे और शासित वर्गों की दशा में सुधार लाने के उपाय किए जाएंगे। ऐसी योजना में भी शासित वर्ग में अधिक उत्साह का संचार नहीं होगा। बाबा साहब कहते हैं कि अगर इतने कार्य शासक वर्ग करता है तो भी शासित वर्ग में उत्साह का संचार नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? बाबा साहब लिखते हैं कि आजकल की दुनिया में कोई भी शासक वर्ग समाज में ये आवश्यक सुधार करने की उपेक्षा नहीं कर सकता। वर्तमान में अगर सड़कें बन रही हैं तो वो जरूरत है, आवश्यकता है, और इसलिए उसकी कोई उपेक्षा नहीं कर सकता। बाबा साहब की इस बात को, अगर अस्पताल खोले जा रहे हैं, मुद्रा कोष में बढ़ोतरी हो रही है, मापतौल को विनियमित किया जा रहा है, सड़कें और नहरें बनाई जा रही हैं, तो ये आवश्यक कार्य है। ये कोई भी सरकार आएगी, कोई भी शासन सत्ता स्थापित करेगा।
ये कोई बहुत खास बात नहीं है, बाबा साहब कहते हैं ये आवश्यक कार्य है, हर किसी को करने ही पड़ेंगे। तब बाबा साहब लिखते हैं कि इस तरह के कार्यों का उपेक्षा नहीं कर सकता जो किसी देश के सभ्य समाज के लिए आवश्यक समझे जाते हैं। सभ्य समाज के लिए जो कार्य आवश्यक हैं, रोड, अस्पताल, ये आवश्यक कार्य है, ये हर किसी को करना होगा। व्यक्तिगत रूप से बाबा साहब कहते हैं, व्यक्तिगत रूप से मैं भारत में शासक वर्ग पर इस बात का संदेह करता हूं कि सामाजिक उत्थान को ऐसी मामूली योजना को चलाने के लिए आगे आएंगे। बहुत से लोग भूल जाते हैं कि कांग्रेस का नेतृत्व तो आजकल जिसके हाथों में है और जैसी योजनाएं चलाने का प्रचार किया जा रहा है, उनसे ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रिटिश नौकरशाही से कांग्रेस बेहतर है। परंतु नौकरशाही से मुक्त हो जाने से क्या अधिकतर जनता के भाग्य को संभालने के लिए वही प्रोत्साहन बना रहेगा? इस बात पर मुझे संदेह है। इसके अतिरिक्त इसमें क्या स्वराज्य का लक्ष्य समाज उत्थान होगा? शासित वर्ग के संबंध में मुझे संदेह है कि स्वतंत्र भारत में भी आशा के अनुरूप ब्राह्मणवाद का जो समाज का जीवन दर्शन है पूर्ण उन्मूलन कर देंगे। मेरे कहने का आशय है कि शासित वर्ग के लोग सामाजिक उत्थान की परवाह नहीं करते। साधनों की कमी और निर्धनता ही उनका भाग्य है। वह उनके उस अपमान और तिरस्कार की तुलना में कुछ भी नहीं है जो दूषित सामाजिक व्यवस्था के अनुसार फलस्वरूप सभी प्रकार के कष्ट सहन कर रहे हैं। वे दौलत नहीं इज्जत चाहते हैं। वे दौलत नहीं इज्जत चाहते हैं। इसलिए प्रश्न यह है कि क्या स्वतंत्र भारत में सत्ता में आने के बाद शासक वर्ग सामाजिक व्यवस्था में सुधार करने के लिए कोई योजना बनाएगा? ये महत्वपूर्ण प्रश्न बाबा साहब ने उठाया है। और बाबा साहब कहते हैं कांग्रेसियों का कहना है कि पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद ही कांग्रेस आश्चर्यजनक कार्य कर सकती है यदि मान लिया जाए कि वह केवल प्रचार के लिए नहीं बल्कि ईमानदारी की बात है। तो हम सोचते हैं कि शासक वर्ग केवल सत्ता प्राप्त करने के लिए ऐसा कहता है। मान लिया जाए कि ये एक ईमानदारी है और प्रोपेगंडा नहीं है, प्रोपेगंडा ही नहीं है, तो अनुमान लगाया जा सकता है कि वह इतना ही कर ले जो सत्ता हथियाने के लिए जरूरी है। ऐसा विश्वास दयनीय नहीं है परंतु भयानक छलांग है। वे लोग जो ऐसे भ्रमजाल में फंसना चाहते हैं, वे ये बात भूल जाते हैं कि प्रभु सत्ता की भी सीमाएं होती हैं, चाहे वह कितनी ही सार्वभौमिक हो। आज के अम्बेडकर संदेश में बाबा साहब ने जो आशंका व्यक्त की मेरे साथियों, कि आखिर जो शासक वर्ग है स्वराज्य प्राप्त होने के बाद शासित वर्ग के साथ कैसा व्यवहार करेगा? क्या अपेक्षा है शासित वर्ग की, जिसको शोषित वर्ग भी कह सकते हैं, जिस पर शोषण अत्याचार सदियों से होता आया है, उसकी अपेक्षा क्या है? शासक वर्ग से उसकी अपेक्षा क्या है? क्या उन अपेक्षाओं को वो पूरा कर पाएगा? ये यहां पर बाबा साहब ने कहा कि वे दौलत नहीं इज्जत चाहते हैं। क्या स्वराज्य इज्जत देने के काबिल होगा? क्या स्वराज्य इज्जत दे पाएगा बहुजनों को? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। सम्मानित साथियों, आज का अंबेडकर संदेश का महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके बाद उन सभी साथियों का नाम जिन्होंने पिछले अंबेडकर संदेश में बड़े सम्मान के साथ अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त किया है। सम्मानित साथियों, आज का प्रश्न है, कोई भी सरकार आएगी वो आवश्यक कार्य जरूर करेगी। आज के अंबेडकर संदेश में बाबा साहब ने कुछ आवश्यक कार्य बताए हैं। जो आवश्यक कार्य कोई भी सरकार शासन में रहे, कोई भी शासक वर्ग रहे, वो जरूर करेगा। आखिर वो आवश्यक कार्य क्या हैं? जिन आवश्यक कार्यों की उपेक्षा नहीं की जा सकती है, आज का यही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और साथ ही साथ अब हम उन सभी साथियों के नाम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे जिन्होंने पिछले अंबेडकर संदेश अर्थात 600 अंबेडकर संदेश नंबर 656 में अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त किया है। पिछले अंबेडकर संदेश में जिन साथियों ने अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त किया है, गांव की श्यामा यूट्यूब चैनल के माध्यम से अर्जुन राव, निरंजन भरोसे जी महाराष्ट्र से, सुनील गायकवाड़ जी महाराष्ट्र से, संतोष भारती जी गाजीपुर उत्तर प्रदेश, आदरणीय विवेक कुमार रंजन जी गाजीपुर उत्तर प्रदेश, शैलेंद्र कुमार गौतम जी कन्नौज से, संत कुमार निराला जी कन्नौज से, सुहाना सिंह कन्नौज से, देवेंद्र कटारिया जी, राजेंद्र ससाने जी, उदय सिंह जी,
सुरेखा सोन कांबले, प्रदीप कपिल मेरठ से, तेजराम बौद्ध जी बरेली से, अमित कुमार मुरादाबाद से, परशुराम गौतम जी, मंजू भारती जी गाजीपुर से, दया किशन चोपड़ा जी। जिस समय हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं इस समय तक इन सम्मानित साथियों का प्रतिक्रिया आवाज का ऑफिशियल के कमेंट सेक्शन में अंबेडकर संदेश नंबर 658 में हमें प्राप्त हो चुका है। आप सभी का हम तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आप न सिर्फ अंबेडकर संदेश को अंत तक वाच करते हैं बल्कि पूछे गए प्रश्न का जवाब बड़ी शिद्दत के साथ देते हैं और साथ ही साथ अपने विचारों से भी हमें अवगत कराते हैं। जैसा कि आज के अंबेडकर संदेश में आदरणीय निरंजन भरोसे जी महाराष्ट्र से हैं और उन्होंने बहुत शानदार कमेंट अंबेडकर संदेश नंबर 658 में दिया है। आप उनके कमेंट सेक्शन को पढ़ेंगे तो बहुत वर्तमान परिस्थितियों का भी और साथ ही साथ ज्ञानार्जन होगा, ऐसा हम आपसे अनुरोध भी करते हैं। आज का अंबेडकर संदेश अंत तक आपने सुना, इसके लिए हम पुनः तहे दिल से साधुवाद व्यक्त करते हुए आज के अंबेडकर संदेश को यहीं पर रोकना चाहेंगे। दीजिए इजाजत, आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिकी सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन कथाक्रम में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुत कर्ताक्रम में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।